मैं दिन में भी अकेली ही होती हूँ ना, तो मुझे बस मेरी लाइफ का टफ टाइम मुझे याद आता है जो चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है और बहुत गंदे तरीके से मुझे तोड़ता है। बेटू का जाना मुझे याद आता है। नहीं, मम्मा रो नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जल्दी जल्दी सब कर दूं, एक अच्छा सा घर ले लूं, फैमिली को रखना है उसमें। मतलब एक मैं मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास समय बहुत कम बचा है। मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी जल्दी सब कर लूँ। मुझे एक अच्छा सा घर लेना है जिसमें मैं अपने अपने मम्मी पापा को रखना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत मेजर सपना है। मतलब मुझे घर लेना है और इसमें मैं अपनी फैमिली को रखना चाहती हूँ, वो मेरे साथ रहे। ये जैसे अचार के मर्तबान होते हैं उस टाइप की आती है ना, चीनी पत्ती रखने वाले सेक्शन, उस टाइप का। मतलब मेरा भी बड़ा मन करता है घर को सजा के रखने का, डेकोरेट करके रखने का। किराए के घर को कितना भी सजा लो वो अपना नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका मेरे कौन नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। आजकल मैं इंट्रो में नए नए वर्ड बोल रही हूँ ना, कभी कुछ बोलती हूँ कभी कुछ बोलती हूँ, सीख रही हूँ मैं भी। मैं देखती हूँ कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, जो अच्छा रहेगा उसी को चिपका लेंगे, अपना बना लेंगे तकिया कलम। तो यार सवेरे सवेरे का दिन है, देख सकते हो पीछे का खलारा एज इट इज़ फैला हुआ है, नीचे का खलारा भी एज इट इज़ फैला हुआ है और हमारा खलारा भी एज इट इज़ फैला हुआ है। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज के व्लॉग में कुछ वैसे तो वही रेगुलर बेसिस वाले काम होंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ बी मैनेज। डू माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आज के व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने की। लेकिन क्या अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। क्या बोल रही थी और भूल गई। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आज के व्लॉग में होगा झाड़ू पोछा, नाश्ता, नहाना धोना, पूजा पाठ, भांडे भूंडे। सोचा तो ये भी है कि आज सब्जी लेने जाऊंगी, जाना पड़ेगा क्योंकि घर में सब्जी नहीं है। चलो जो भी होगा व्लॉग में मैं आपको सब बताती रहूँगी क्या कब कैसे चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको व्लॉग में बने रहना पड़ेगा एंड तक, तभी मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। तो चलो फिर व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। पहले कर लेते हैं घर की सफाई और इसको समेटा समाटी, उसके बाद फिर आगे आगे जो जो होता रहेगा वो दिखाती रहूँगी, ठीक है? तो व्लॉग में बने रहना एंड तक, ठीक है? एक तो ये झाड़ू ऐसी हो गई है जैसे दांत मांजने वाला ब्रश, उसमें भी ज़्यादा बाल होंगे इसके मुकाबले। तो इससे बैठ के झाड़ू लगानी पड़ती है, तो इससे बैठ के झाड़ू लगाने में कमर की धज्जियाँ बिगड़ जाती हैं। लाऊंगी झाड़ू। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ में बिलीव करते ही नहीं करते, लेकिन वो है ना, दिमाग में एक कीड़ा बैठ जाता है। शनिवार को झाड़ू नहीं लाते, वीरवार को झाड़ू नहीं लाते, काशी बायासी इन सब से पार हो जाओ फिर उसके बाद झाड़ू लेके आओ। तो ये कुछ सामान है जो मैंने सुबह सुबह ब्लिंकिट से मंगाया है। बेसिकली मुझे दूध और ब्रेड मंगाना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा कुछ और भी चाटने के लिए मंगा लिया। जैसे कि ये है, क्या है ये, पोटली समोसा जो करंटली फेवरेट हो रखा है हमारा, और ये दूध है, एक ब्राउन ब्रेड थी और ये कुछ चिप्स थे। तो अभी किचन में स्पेस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वापस इसी थैले में डाल के इसको वापस टांग देती हूँ, ताकि जब स्पेस होगा तब देखेंगे। तो आपने देखा मैंने पोछा वोछा लगा दिया है, झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने फटाफट। अब मैं जाके नहा लेती हूँ, नहाने के बाद पूजा करूँगी और फिर उसके बाद आप और हम मिलके दोनों खाना खाएंगे, ठीक है? नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता अपना लेट ही होता है जैसे कि आपको पता ही है। मैं नहा लेती हूँ फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। सो
ये देख लीजिए फ्रेंड्स, पूजा मैंने कर दी है, नहा धो के मैं तैयार हो गई। और आज मैंने भगवान जी को भोग में किस्मी टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं, अनार भी रखा है वैसे, लेकिन टॉफ़ी थी ना रात मैंने वाले कमरे में, तो बाहर दरवाज़ा खुला हुआ है ना, तो अच्छी लाइट नहीं हो रही है। हाँ, टॉफ़ी खा रही हूँ, उसको टॉफ़ी खानी है। इसे कैसे समझाऊँ कि मीठा इसके लिए अच्छा नहीं है, और उसको हर चीज़ खानी है, चॉकलेट पहले इसको चाहिए। हाँ, मैं वही बता रही हूँ ना कि मीठा देख रहे हो गंदी बात होती। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, कट कर दिए, ये जितनी जल्दी नाखून बढ़ते हैं उतनी जल्दी हमारी लाइफ में और कुछ क्यों नहीं बढ़ता? हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, यहाँ तक कि हमारे बाल भी नहीं बढ़ते। हम तमाम कोशिशें करके हार जाए लेकिन बाल भी नहीं बढ़ते। वैसे मार्केट जाना है, सोच रही हूँ थोड़ा चेंज कर लूँ, उसके बाद मार्केट जाऊँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ही था कि मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। मैं एक्चुअली मंडी आई हुई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मंडी में क्या होता है ना, जैसे साग सब्जी वगैरह का कचरा भी उतनी ही मात्रा में होता है जितना ये सब सामान होता है, तो इसलिए साड़ी वाड़ी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे आके मैंने ये बथुआ लिया है, धनिया लिया था। मंडी में भी सब्जी बिल्कुल सूखी, बिल्कुल जैसे गर्मी की मारी हुई सब्जी थी, और ज़्यादा कुछ मैं लेके नहीं आई थी। बथुआ लिया था, धनिया लिया था, अदरक, नींबू, इस तरह की चीज़ें मैंने ली थी। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया था मैंने। मंडी में भी मैंने नोटिस किया कि सब्जियां थी बहुत, ना के बराबर सब्जियां थी, जैसे कि सब्जियां निकल गई, छोटी मार्केटों के लिए होता है ना, लोड होके ट्रक वगैरह में चली गई। तो उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ सब्जियां बहुत कम थी। लास्ट टाइम मैं गई थी तो काफ़ी अच्छी अच्छी वेरिएशन में मुझे सब्ज़ी मिली थी, लेकिन इस बार मुझे सब्ज़ी थोड़ी कम लगी वहाँ पे। तो ऐसे ही करके मैंने कुछ कुछ सब्जियां ले ली थी, जैसे बथुआ, धनिया, पालक, अदरक, मिर्ची नहीं लाई थी, नींबू, टमाटर, यही सब मैंने थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया था। यहाँ से मैंने टमाटर लिए थे, और ये भैया, इनको जब पता चला ना कि हम लोग वीडियो बना रहे, तो ये थोड़ा सा झपने लगे। अब इन्हें कैसे समझाएं कि इनसे ज़्यादा झिझक तो हमें लग रही है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था, हम किसी आउट एरिया में जाके ऐसे कर रहे थे। और ये जो पीछे भैया बैठे हैं ये बहुत तेज़, इन्होंने देखा कि जब कैमरा ऑन है तो ये और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगे, तो ये थोड़ा फ़ोन में देख के थोड़ा सा झिझक रहे थे भैया। बट हम लोगों को इनसे ज़्यादा झिझक हो रही थी। यहाँ पे कुछ फ्रूट भी लिए मैंने। फ्रूट लेते वक्त ना बड़ी, मतलब जो फल फ्रूट लेने के लिए ना बड़ी वो चाहिए, इतनी आसानी से सड़े हुए फल डाल देते हैं आँख छुपा के, जैसे सड़ा हुआ टमाटर जोक बराबर करने के लिए डाल देते हैं ना, ऐसे। और यहाँ पे मैंने पपीता लिया था, ये छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, बड़ा प्यारा बच्चा था, इसने जैसे ही देखा कैमरे में वीडियो बन रहा है इसने तुरंत मुंह फेर लिया और हम इसको बड़ा कन्विंस कर रहे थे कि मुंह तो इधर करो, एक बार मुंह तो दिखाओ अपना। हम फिर हमने बोला कि हमने बंद कर दिया है। अच्छा, कर दिया बंद, कर दिया बंद, बंद कर। कितना हुआ? 80 रुपए का 1 क्या नाम है आपका? 80 रुपए का 1 किलो, 80 रुपए का 1 किलो। आनंद। तो यहाँ पे मैंने वापस आने के बाद ये बर्तन वॉश करे हैं। बर्तन काफ़ी सारे थे। एक्चुअली अगर मैं दोपहर में मंडी ना गई होती तो ये सब काम दोपहर का था, मैं दोपहर में फ़ारिग हो जाती इन सब चीज़ों से, बर्तन धुल जाते, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट वगैरह कर लेती। बट कभी कभी कोई दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला हो जाता है, कभी कभी कोई दिन बहुत भाग दौड़ वाला होता है, अकेले सब कुछ मैनेज करना इट्स नॉट पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं जिस ऐप से एडिट कर रही हूँ अपने वीडियो को, वो इतना लैग ले रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रही है, वो इतना हैंग होके चल रहा है, तो वीडियो एडिटिंग में भी इतनी दिक्कत हो रही है, पता नहीं यार। फ़ोन भी टूट गया मेरा आज, यही वीडियो शूटिंग के चक्कर में वो फ़ोन ट्राईपॉड को लेके धड़ाम से दी गिर पड़ा, और फ़ोन की स्क्रीन मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, वो सामने जो, अरे ज़ुबान पे नाम भी नहीं आ रहा, अरे वो प्रोटेक्टर होता है ना, वो जो शीशे वाला लगता है फ्रंट पे स्क्रीन पे, वो, तो वो पूरी स्क्रीन में ही क्रैक आ गया। अब पता नहीं कब तक ये काम चल पाएगा, कब तक नहीं चलेगा, मतलब इस फ़ोन से कब तक वीडियो शूट कर पाऊँगी, व्लॉग कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि स्क्रीन टूटी है।
अगर प्रोटेक्टर टूटा होता तो उसको तो निकलवा के दूसरा लगवा भी लेते, लेकिन स्क्रीन टूटी है। लेट्स सी, जब तक गाड़ी चलेगी तब तक खींच। तो इतने बर्तन मैंने धो दिए, देख लो आप, चमक चमक चमका दिए। ये पूरा डलिया भर गया और अभी थोड़े से और रह गए। ये कढ़ाई प्लेट, ये वाला परसों मैंने रात में चाय बनाई थी, छोटा सा तड़का पैन था, ये जल गया। आई डोंट नो अब ये साफ़ होगा या नहीं होगा। एक्चुअली में क्या है ना, ये नल का है बिल्कुल छोटा सा, मतलब पीछे कोई, तो इसको जब खोलो ना तो ये देखो सारा पानी सूख के बाहर जाता है, और वो रिस के पानी सारा यहाँ गिरता है। ये मैंने पोछा लगाया हुआ है नीचे, सारा पानी यहाँ गिरता है, और ये देख लो सब पेड़ भीग गया है। मैंने कहा था ना यहाँ पे यही है। तो इतने बर्तन धो दिए, इतने ये बाकी हैं, तो ये भी धो लूँ, फिर उसके बाद दोबारा मिलती हूँ। तो यार मैं यही कह रही थी कि आपने देखा मेरा किचन बहुत छोटा है। मेरे भी बड़े अरमान है यार कि एक अच्छा सा घर हो जाए, उसमें एक अच्छा सा किचन तो एटलीस्ट अच्छा सा हो जाए। मेरे पास भी वो मतलब वो जैसे वो चीनी पत्ती के डिब्बे होते हैं ना सजा के रखते हैं वैसे, और वो होती है ना जैसे अचार के मर्तबान होते हैं उस टाइप की आती है ना चीनी पत्ती रखने वाले सेक्शन, उस टाइप का। मतलब मेरा भी बड़ा मन करता है घर को सजा के रखने का, डेकोरेट करके रखने का, उसको दीवारों पे ये करना वो करना। एक तो रेंट हाउस में सबसे बड़ी बात होती है, रेंट हाउस में अलाउड नहीं होता, एक कील भी ठोकना अलाउड नहीं होता। अगर कर भी, इस वाले घर में तो यह है कि लैंडलॉर्ड जो है इधर नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप समझ ही सकते हो जो लैंडलॉर्ड नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बंदे तो छोड़े होते हैं देखभाल करने के लिए, वही बहुत होते हैं इधर की उधर करने के लिए। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेंट वाले घर में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। आप कहते हैं ना कि आपने भी वो लाइन सुनी होगी कि किराए के घर को कितना भी सजा लो वो अपना नहीं होता। तो वही हिसाब है यार कि मेरी भी बड़ी इच्छा होती है मैं अपने घर को सजाऊँ, अपनी किचन को डेकोरेट करूँ, ये करूँ। मेरी किचन को आप देख के कहते होंगे कितना हौश पौश रखती हैं, हर चीज़ फैला फूलू के खलारा सा 24 घंटे फैला रहता है। सब कुछ ठीक हो जाए मेरे, मैं अपने घर में, मेरी पर्सनल इच्छा यही है कि मतलब मेरे को किचन स्पेशियस चाहिए। और मेरा भी बड़ा मन करता है यार, आप लोग मेरे व्लॉग में देखते होंगे तो कहीं ना कहीं या अभी आपको देख के लग रहा होगा कि कितना हौश पौश रखते हैं किचन को, सब कुछ ऐसे फैला फैलू के और सब करके रखते हैं। मेरा भी बड़ा मन करता है यार मैं अपनी किचन को चमका के रखूँ और अपने घर को सजा के रखूँ, जैसे मैं सबको देखती हूँ। जैसे सब लोगों के व्लॉग में, मैं जिन जिन को व्लॉग में देखना पसंद करती हूँ, मैं देखती हूँ तो मैं उनके घर में देखती हूँ तो मुझे भी लगता है यार मैं भी कर सकती काश ऐसा। जो इंसान चाहता है वो हर बार हो जाए ये लाजमी नहीं। कहते हैं ना इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, वही हिसाब है। कहीं भी कुछ भी अपनी पसंद का नहीं मिला। मेरे भी बड़े अरमान थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कि जैसे मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ में इन द सेंस कि मतलब अभी फ़िलहाल मेरे जो सपने हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सपना वो ये है कि मैं, हाँ राजा, आप तो हो ही मम्मा के हर सपने में, आप मम्मा के हर सपने में हो चंदा। शो मेरी बेटी तो हर जगह है, मेरी बेटी तो हर जगह है। और मुझे मेरी मम्मा, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, मैं नोई थोड़ी कर रहा हूँ कोई, मैं नोई थोड़ी कर रहा हूँ कोई, आपको गलतफहमी हो जाए, मैं नोई नहीं कर रहा, नोई नोई नोई। जब आप किसी अच्छे इंसान से बात करते हैं तो हो जाते हैं ना, कभी कभी हो जाते हैं आदमी सुख दुख बांटते वक्त थोड़ा सा गमगीन हो जाता है, वही करनी थी, हम नोई थोड़ी कर रहे हैं। तो मैं यही कह रही थी कि यार मेरा मतलब एक सबसे बड़ा सपना जो मेरा ये है, रेंट पे हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते, मेरे पेरेंट्स साथ नहीं रहते, ऑब्वियसली शादी के बाद किसी के पेरेंट्स नहीं रहते, लड़की के माँ बाप उनके साथ नहीं रहते, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी मेरे घर पे आते भी नहीं है क्योंकि मेरी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि मैं उन्हें अपने साथ रख सकूँ। एक हफ़्ता 2 हफ्ते के लिए भी वो मेरे यहाँ स्टे करना नहीं चाहते।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कर लेना चाहिए। समय बहुत कम बचा है मेरे पास। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि मुझे एक अच्छा सा घर लेना है जिसमें मैं अपने अपने मम्मी पापा को रखना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत मेजर सपना है। मतलब मुझे घर लेना है और इसमें मैं अपनी फैमिली को रखना चाहती हूँ, वो मेरे साथ रहें। अभी यही है सबसे कीमती चीज़ मेरे लिए, यही है इस वक्त। वो जो एक गई है ना, वो बहुत गंदे तरीके से मुझे तोड़ गई है। उसका जाना मुझसे आज तक नहीं भूलता है। पता नहीं क्यों उसके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। मेरा बहुत बड़ा सपना है ये। उसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन जितना भी करना है मेरे पास अभी उतना भी नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छे से 5 स्टार होटल में ले जाके उन्हें डिनर करवाना चाहती हूँ, लंच करवाना चाहती हूँ, जो भी सारे दिन का स्टे लेना चाहे। आई डोंट थिंक मेरी मम्मी तो नहीं चाहेंगे किसी होटल वगैरह में रुकना, कि हम सारे दिन यहाँ पे रह के बिस्तर तोड़ेंगे। उनको दिलचस्पी नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन मेरा ये सपना है कि टुडेज़ व्लॉग यही था, मेरा आज का व्लॉग। मैं आगे बैठ गई हूँ, अब करेंगे सोने की तैयारी। पीछे नॉइज आ रहा होगा और पक्का बहुत लाउडली आ रहा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूब वालों से, भैया मेरे को कॉपीराइट मत डाल देना। ये अ, पीछे कहीं फंक्शन है शादी वादी का, उसमें गाने बज रहे हैं। अगर मैं इस रूम से बाहर जाती हूँ, उस वाले रूम में जाके या किचन में जाके व्लॉग एंड करती हूँ, तो वहाँ पे बहुत इको आएगा। वो इससे भी ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा। पर आई थिंक मैं किचन में जाके व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही तगड़ा साउंड आ रहा है। नहीं यार, ये तो पूरे किचन में तो और लाउड आ रहा है। आई डोंट नो मैं कैसे इसे रिमूव करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत तेज़ साउंड आ रहा है, बहुत तेज़। कव्वाल आए हुए हैं बड़े, पता नहीं कौन से सूफियाना कलाम गा रहे हैं, दूल्हे का सेहरा फलाना फलाना। हाँ, तो यही था मेरा आज का व्लॉग, जिसे मैं अब यहाँ पे समाप्त करूँगी। आज के व्लॉग में मैंने सोचा था थोड़ा इंगेजिंग बनाऊँगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आते आते लास्ट मोमेंट पे थोड़ा इमोशनली हो गई चीज़ें। कभी किसी और व्लॉग में किसी और मोड़ पे आपके साथ दुख हल्का करेंगे, क्योंकि कोई दोस्त नहीं है। कहने को अपने बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे अपनों की अगर मैं बात करूं तो 4-5 रिश्ते, 4-5। दो मम्मी पापा, दो हो गए। एक हस्बैंड हो गए, 3 ब्रदर हो गए। बट हाँ, उनकी और मेरी कम्युनिकेशन बहुत ना के बराबर होती है, बट फिर भी मैं उन्हें निगलेक्ट नहीं करूँगी। और मेरी कोका 5। मेरा बेटू जो चला गया, वो चला गया, लेकिन वो जहाँ भी है वो मेरी और उसकी आत्मा से जुड़ा आज भी है। तो बस यही कुछ चंद रिश्ते हैं जो मुझे दिल से अजीज़ है। और बाकी बहुत भीड़ है पीछे, लेकिन वो भीड़ है, भीड़ का कोई वजूद नहीं होता। छोड़ो यार, बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है, मैं इसको यहीं पे एंड करूँगी। कल ही मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।